देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। टुडे हम एक जर्नी पर निकलेंगे, एक जर्नी अपनी बॉडी के अंदर। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम में से कई लोग अक्सर इसकी इंपॉर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। हम इसके शांत अथक काम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है एक हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ के लिए। ये वाकई एक कमाल है, ये सिस्टम जो आपके अंदर है। अब आप पूछ सकते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में इसे इमेजिन कीजिए, एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आपके मुंह से शुरू होता है और आपके पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। जो खाना आप खाते हैं वो यहाँ एक कमाल की जर्नी करता है। ये जर्नी सिर्फ एक पैसेज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये आपके खाने को बारीकी से ब्रेक डाउन करता है, ये उससे कीमती एनर्जी बहुत ध्यान से निकालता है। यही एनर्जी है जो आपके हर एक्शन को फ्यूल करती है, हर सोच को, आपकी लाइफ के हर दिन को। इस सिस्टम को एक बहुत एडवांस्ड इंटरनल फैक्ट्री मानिए, एक बहुत एफिशिएंट फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो नॉन स्टॉप काम करता है। ये रॉ मटेरियल्स लेता है, चपाती, दाल, सब्जी, फ्रूट्स जो आप खाते हैं, और बहुत प्रेसिजन के साथ उन्हें कन्वर्ट करता है, उन्हें ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है जिन्हें आपकी बॉडी यूज कर सके। ये हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब बहुत वाइटल है, आपकी बॉडी उन पर डिपेंड करती है। इसे उनकी ज़रूरत है सही से फंक्शन करने, ग्रो करने, खुद को रिपेयर करने और अल्टीमेटली थ्राइव करने के लिए। तो इस मैग्निफिसेंट सिस्टम को समझना पहला स्टेप है, एक क्रूशियल और फंडामेंटल स्टेप मैं ज़रूर कहूँगा। ये इसे सही से केयर करने की तरफ एक कदम है, और इससे इसका मतलब है अपनी पूरी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना। क्या आप इस फैसिनेटिंग प्रोसेस के बारे में और जानने के लिए रेडी हैं? क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि ये कैसे काम करता है? तो चलिए हम इस एनलाइटनिंग जर्नी पर साथ चलते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, नॉलेज इज पावर, और इस केस में हेल्थ वाकई सबसे बड़ा वेल्थ है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे कोई अकेला नहीं है। ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है जो अकेला काम कर रहा है। इसके बजाय ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड टीम है, कई शानदार ऑर्गन से बनी एक टीम। इन ऑर्गन में से हर एक की बहुत स्पेसिफिक और क्रूशियल भूमिका होती है। वे परफेक्ट हार्मनी में, सीमलेस कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल एक अच्छी तरह से रिहर्स किए गए ओनर सेस्ट्रा की तरह, जहां हर इंस्ट्रूमेंट फाइनल सिम्फनी में योगदान देता है। आइए अब हम इन इम्पोर्टेंट प्लेयर्स से परिचित होते हैं, आपकी बॉडी की इंटरनल टीम के ये हार्ड वर्किंग मेंबर्स। उनका डेडिकेटेड काम वाकई बहुत शानदार है। आपके खाने की अविश्वसनीय जर्नी आपके मुंह से ही शुरू होती है। हाँ, ये प्रोसेस वहीं से शुरू होता है, पहली बाइट से। आपके दांत मजबूत और एफिशिएंट काम पर लग जाते हैं। वे खाने को चबाते और पीसते हैं, वे इसे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। साथ ही आपके सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ सलाइवा खाने के साथ मिल जाता है। इस सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के केमिकल ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अपने खाने को ठीक से चबाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे डाइजेशन की तरफ पहला कदम है। प्लीज अपने मील के इस इम्पोर्टेंट हिस्से में जल्दबाजी न करें। मुंह से आंशिक रूप से पचा हुआ खाना फिर नीचे जाता है। यह एक मस्कुलर ट्यूब से होकर गुजरता है। इस ट्यूब को इसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। इसोफेगस खाने को अगले मेन स्टेशन पेट तक पहुंचाता है। पेट देवियों और सज्जनों एक जे शेप्ड के मस्कुलर बैग की तरह होता है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज कंटेनर के रूप में काम करता है, लेकिन ये सिर्फ स्टोर करने से कहीं ज्यादा काम करता है। ये खाने को जोर से मथता है, ये इसे पोटेंट डाइजेस्टिव जूस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अच्छी तरह मिलाता है। ये सेक्रेशन खाने को, खासकर प्रोटीन को और तोड़ते हैं। पेट अपनी जर्नी के अगले स्टेज के लिए खाने को लगन से तैयार करता है। पेट में अपने समय के बाद खाना, जो अब एक सेमी लिक्विड मिक्सचर है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत लंबी कॉइल्ड ट्यूब है, वाकई सरप्राइजिंगली लंबी। यहीं पर डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का ज्यादातर हिस्सा होता है। विली नाम के छोटे छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन करते हैं। वे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। इसका मेन रोल बचे हुए अनडाइजेस्टेबल फूड मैटर से पानी एब्जॉर्ब करना है। ये इस मैटर को वेस्ट में भी प्रोसेस करता है, जिसे फिर एलिमिनेशन के लिए तैयार किया जाता है। ये पूरी इंट्रिकेट प्रोसेस कंटिन्यूअस है और काफी अमेजिंग है, नहीं? अब ये इतना एफिशिएंट और वेल ओनिल्ड सिस्टम भी कभी कभी मुश्किलों का सामना कर सकता है। ये अपने फंक्शंस में लड़खड़ा सकता है। दुर्भाग्य से
तभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पैदा होती है। कई लोग, शायद आप में से कुछ लोग भी, समय समय पर इन प्रॉब्लम्स का अनुभव करते हैं। ये इश्यूज हल्के और टेम्पररी इरिटेशन से लेकर हो सकते हैं, या कुछ केसेस में वे काफी सीरियस और लगातार हो सकते हैं। इन मुश्किलों के साइंस और सिम्टम्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समय पर सलाह और सही हेल्प लेने में मदद करता है। अब आइए हम कुछ कॉमन डाइजेस्टिव एलिमेंट्स पर नजर डालते हैं। एसिडिटी, जिसे अक्सर हार्टबर्न कहा जाता है, एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इस डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस किया होगा। यह आमतौर पर एक जलन के रूप में महसूस होता है। यह जलन चेस्ट एरिया में या अपर एब्डोमेन में महसूस हो सकती है। यह असहज एहसास तब होता है जब पेट का एसिड वापस आता है। यह इसोफेगस यानी फूड पाइप में ऊपर की ओर रिफ्लक्स होता है। कुछ ट्रिगर्स इसे भड़का सकते हैं, जैसे बहुत स्पाइसी या ओनली फूड खाना या फिर ओवरईटिंग करना। ये काफी परेशान करने वाला हो सकता है, और अगर इसे मैनेज न किया जाए तो ये आपकी डेली रूटीन को काफी हद तक अफेक्ट कर सकता है। एक और फ्रीक्वेंट इश्यू जिसका कई लोग सामना करते हैं वह है कॉन्स्टिपेशन। इस कंडीशन का मतलब है कि बोवल मूवमेंट्स में मुश्किल होना, या इसका मतलब बहुत कम बोवल मूवमेंट्स होना भी हो सकता है। स्टूल हार्ड, ड्राई और पास करने में मुश्किल हो सकते हैं। इसका एक प्राइमरी कारण अक्सर डाइट में सफिशिएंट फाइबर की कमी होती है। पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना भी इसमें बहुत योगदान देता है। कॉन्स्टिपेशन आपको ब्लोटेड, सुस्त और आमतौर पर बहुत असहज महसूस करा सकता है। यह निश्चित रूप से आपके दिन पर एक बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। यह कहा जाना चाहिए कि कुछ डाइजेस्टिव कंडीशंस अधिक कॉम्प्लेक्स और क्रॉनिक नेचर की होती है। उदाहरण के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसे आमतौर पर इसके शॉर्ट फॉर्म IBS से जाना जाता है। यह डिसऑर्डर कई तरह के सिम्टम्स पैदा कर सकता है। इनमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, लगातार ब्लोटिंग और बाउल हैबिट्स में नोटिसेबल चेंजेस शामिल हो सकते हैं। IBS वाले कुछ लोगों को डायरिया का अनुभव होता है, दूसरों को कॉन्स्टिपेशन और कुछ को दोनों के बीच अल्टरनेशन का अनुभव हो सकता है। अगर आपको लगातार या सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। इन इम्पोर्टेंट सिग्नल्स को अनदेखा न करें जो आपका शरीर आपको भेज रहा है। तो इम्पोर्टेंट सवाल यह उठता है कि हम इस बहुत जरूरी सिस्टम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हम अच्छी डाइजेस्टिव हेल्थ बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? थैंकफुली लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके कई आसान लेकिन बहुत असरदार तरीके हैं। ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और मेरा यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपके फिजिकल कंफर्ट के लिए एक बहुत बड़ा फर्क, और इसका सीधा असर आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग पर पड़ेगा। आइए अब हम एक हैप्पी गट के लिए इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को एक्सप्लोर करें। सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पर ध्यान दें कि आप अपना खाना कैसे खाते हैं। धीरे धीरे और ध्यान से खाने की आदत डालें। अपने खाने को अच्छी तरह से चबाएं, इसे मुंह में अच्छी तरह से तोड़ लें। ये सिंपल काम आपके पेट की बहुत मदद करता है। ये उसके आगे के डाइजेशन के काम को बहुत आसान बना देता है। प्लीज अपने मील्स को जल्दी जल्दी निगलें नहीं। जल्दी जल्दी खाने से इंडाइजेशन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अपने शरीर को खाने को सही तरह से प्रोसेस करने के लिए जरूरी टाइम दें। ये बेहतर डाइजेशन के लिए एक सिंपल फिर भी अविश्वसनीय रूप से पावरफुल आदत है जिसे अपनाना चाहिए। आप क्या खाते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। नेचुरली अपनी डेली डाइट में खूब सारा फाइबर शामिल करना अच्छा है। फाइबर के अच्छे सोर्स में फ्रेश फ्रूट्स, कई तरह की सब्जियां और ओट्स और ब्राउन राइस जैसे होल ग्रेन शामिल हैं। फाइबर स्मूथ और रेगुलर बाउल मूवमेंट को बढ़ावा देने में बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। यह स्टूल में बल्क जोड़ता है। फाइबर के साथ साथ पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी ज़रूरी है। पानी पूरे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। यह आपके सिस्टम के अंदर चीज़ों को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। बहुत ऑयली, ग्रीसी और ज़्यादा स्पाइसी फूड्स के ज़्यादा कंजम्पशन से बचना भी अच्छा है। फाइनली, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर दिन लगभग 30 मिनट की तेज़ वॉक भी हेल्प कर सकती है। फिजिकल एक्टिविटी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और स्लगिशी को रोक सकती है। साथ ही अपने स्ट्रेस लेवल्स को इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करें। क्रॉनिक स्ट्रेस का आपके डाइजेशन पर हैरान करने वाला नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। याद रखें, एक हेल्दी गट बेहतर क्वालिटी ऑन ऑफ लाइफ में बहुत योगदान देता है। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप हल्का और अक्सर ज्यादा खुश फील करेंगे। तो प्लीज अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। ये आपकी लॉन्ग टर्म वेल बीइंग में सचमुच एक कीमती इन्वेस्टमेंट है।